अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं सनाउल्लाह नक्शबंदी। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। रब का फरमान है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ऐ लोगो तुम अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो। आज मेरे एक दोस्त ने इस आयत पर अमल करते हुए मुझसे 3 इस्लामिक सवालात पूछे। 3 क्वेश्चंस, इस्लामिक क्वेश्चंस थे जिसे सुनकर मुझे बहुत ही बेइंतहा खुशी हुई और साथ ही साथ मुझे हैरत भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि इस पुरफतन दौर में कौन इस्लामिक सवालात पूछ रहा है। ये बंदा अगर इस्लामिक सवालात मुझसे पूछ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि दीन में इसको दिलचस्पी है, इसकी रग़बत है दीन में, इसलिए इस्लामिक सवालात मुझसे पूछ रहा है। और हैरत इस बात की है कि उसके जो सवालात हैं ना, बड़े बड़े उलमा के अफकार व ख़यालात वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और बड़ा ही दिलचस्प उसका सवालात है। मैं अभी उस पर तज़किरा करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, उसका सवाल ये था कि इंसान की ज़िंदगी में गम बहुत ज़्यादा है और खुशी कम क्यों है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हम अगर अपने जहन को दौड़ाएं तो इंसान की ज़िंदगी में गम बहुत ही कसरत से पाए जाते हैं और खुशी बहुत ही मामूली हम देखते हैं। उसकी वजह क्या है, उसने मुझसे सवाल की। ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। मैंने उसे जवाब दिया कि देखो, तफासिर की किताबों में लिखा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला, जब स्टेचू, उनका मुजस्समा बनाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से जब उसे बनाया तो उसे अरफात के मैदान में रखा और उस पर 40 रोज़ तक मुसलसल बारिश होती रही। 39 रोज़ उस पर गम की बारिश हुई और 1 रोज़ उस रूह पर, उस मुजस्समे पर खुशी की बारिश हुई। उसने पूछा कि आप ये बताएं कि 39 दिन तक गम की बारिश हुई, 1 दिन खुशी की बारिश हुई, इसलिए इंसान के ज़िंदगी में गम है। मैं ये कहता हूँ कि 39 दिन गम की बारिश क्यों हुई, 50-50 क्यों नहीं हुआ। होना ये चाहिए था कि 50 दिन गम की बारिश होती, 50 दिन खुशी की बारिश होती। मैंने कहा कि देखो, बंदे को गम में मुलविस करने की हिकमत अमली उस रब्बे कदीर का ये है कि जब बंदा गम में मुलविस होगा ना तो वो मेरी इबादत गाह की तरफ आएगा और मुझसे इल्तिजा करेगा। मैं उसके गम को दूर कर दूंगा और उसकी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुजारने का मैं उसे मौका दूंगा। वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुजारे। उसने कहा कि ये क्या अल्लाह तबारक व तआला गम इस चीज़ का मोहताज है कि उसका बंदा इबादत करे। अगर उसका बंदा इबादत न करे तो क्या उसके परवरदिगारी में कोई शक है? मैंने कहा बिल्कुल शक नहीं। और ये तुम समझ रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने गम का वजूद इसलिए किया कि बंदा मेरी इबादत करेगा, वो इबादत का मोहताज है, ऐसा नहीं है। बल्कि उसने गम का वजूद इसलिए किया कि मेरा बंदा अपने नामे आमाल से इस कदर गंदा हो जाएगा, इस कदर उसके नामे आमाल बद से बदतर हो जाएंगे कि वो जहन्नम में जलने के लायक हो जाएगा। तो मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरा बंदा जहन्नम में जले, इसलिए मैं उसे एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, मौका फराहम करता हूँ कि वो मेरी बारगाह में आए और अपनी गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करे, ताकि मैं उसके नामे आमाल को बिल्कुल साफ़ और सुथरा और क्लीन करके उसे जन्नत में दाखिल कर दूँगा। उसकी ये हिकमत अमली। देख रहे हैं आपके उसके सवालात पे सवालात, बिल्कुल बेहतरीन सवाल थे। अच्छा, दूसरा उसका क्वेश्चन ये है कि आदम अलैहिस्सलाम का जब वजूद हुआ तो ये बताएं कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से सबसे पहला वर्ड जो कलमा है वो क्या निकला। मैंने कहा कि देखो, जब आदम अलैहिस्सलाम का वजूद हुआ ना तो आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त छींक आई और जब छींक आई तो आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला जुमला था वो अल्हम्दुलिल्लाह था। इसलिए कुरान की आयत की इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह से हुई, क्योंकि इंसान के ज़ुबान से निकलने वाला पहला लफ्ज़ कोई है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह है। उसने कहा कि ये बताइए कि छींक क्यों आती है और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा जाए। उसके सवाल देखिए आप।
मैंने कहा कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ा जाता है शुक्राने के तौर पर, मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ, सुनो आप गौर से। देखिए जब इंसान के दिल में खून गर्दिश करता है ना, तो वहाँ से वो गर्दिश होकर इंसान की रगों में दाखिल हो जाता है। और जब कभी कभी कार्बन या कचरा वगैरह इंसान के जिस्म में जब दाखिल होता है, तो वो खून जो है गर्दिश करना बंद हो जाता है, जिससे इंसान के दिल की धड़कन वो जो जिस स्पीड से चल रही होती है ना, वो कम हो जाती है। इसलिए इंसान के जहाँ भक होने का खतरा होता है, जब ये कंडीशन आती है तो उस वक्त छींक का वजूद होता है। और बंदा जब छींकता है तो वो स्पीड के साथ खून अपने दिल में दाखिल होता है और वहाँ से वो गर्दिश करके रगों में दाखिल हो जाता है। तो अगर इंसान के दिल का धड़कन कम हो जाए तो इंसान जाँ बहक हो जाता है। और जब छींक का वजूद होता है तो इस वजूद के वजह से उसके दिल की धड़कन का स्पीड फिर से रिपीट होता है और फिर से उसके खून गर्दिश में आ जाते हैं। तो इस वजह से इस शुक्राने के तौर पर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह करता है। अच्छा, बड़े बड़े साइंसदानों ने इस पर रिसर्च किया। जर्मन के एक साइंसदान ने भी इस पर रिसर्च किया, तो उसका भी यही कहना है कि बिल्कुल जब खून में कोई कचरा आ जाता है, दिल में कचरा आ जाता है, उसकी वजह से और ये खून गर्दिश नहीं करता है, इसलिए छींक का वजूद होता है। फिर उसके बाद वो स्पीड के साथ खून में गर्दिश करने लगता है। तीसरा सवाल उसका ये था कि आप ये बताएं कि आदम अलैहिस्सलाम ने मर्द के लिए कफन में 3 कपड़े और औरत के लिए 5 कपड़ों का क्यों इंतखाब किया गया? देख रहे हैं आप सवाल उसके। हम सोचते हैं लेकिन यहाँ तक हमारी सोच बहुत कम होता है कि पहुँच पाती है। तो उसका जवाब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए ना, तो उस वक्त तो जन्नती लिबास वो पहने हुए थे, लेकिन जब वो जन्नत से निकाले गए तो जन्नती लिबास उनके बदन से ख़त्म हो गया। तो उस वक्त वो इंजीर के 3 पत्ते लिए, 2 पत्ते अपने पिछले साइड में लगाए और आगे की शर्मगाह पर 1 पत्ता लगाया। और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो 2 पत्ते उन्होंने इजाफा किया जो सीने पे उन्होंने रखा। इसलिए औरतों के लिए 5 कपड़े की ज़रूरत होती है और मर्द के लिए 3 कपड़े की ज़रूरत होती है। आपसे भी गुजारिश है कि आपके अगर जहन में कोई इस्लामिक सवाल आए ना, तो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इत्मीनान बख्श में आपको जवाब दे दूँ। एक बार और आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।